नॉट ओनली साइबर क्राइम, मुझे लगता है क्या ज़्यादा थ्रेटनिंग है आज के टाइम में, लाइक नार्कोटिक्स, ड्रग्स रिलेटेड थिंग और साइबर क्राइम? नार्कोटिक्स जो ड्रग्स है, ड्रग एब्यूज निश्चित रूप से बढ़ा है, यूथ में काफी बढ़ा है। तो इंडियन पैनल कोड में साइबर क्राइम के लिए कोई ऐसा लॉ है जो हमारी जनता को प्रोटेक्शन देता हो? मोबाइल खुद ही आपकी रिकॉर्डिंग, जो आप बात कर रहे हैं, मोबाइल खुद रिकॉर्डिंग, ऐसे कई केसेज आए हैं जैसे मोबाइल खुद रिकॉर्ड करता है। जैसे मुझे लगता है बीइंग अ मदर हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं ये गेम मत खेलो, ये मत खेलो, बट हम उनको ये भी बताएं साथ साथ में कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। ग्रिड में उन्होंने वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया, 7 डेज ब्लैकआउट हो तो क्या इमीडिएट स्टेप उसको लेना चाहिए, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, और कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर हो या कोई ऐसी हेल्प हो जिससे इमीडिएट एक्शन ली जा सके? वो हम सबको आगे आना होगा, इसके नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं है तब तक डर बना रहता है। Hello everyone, this is Komal Kare Joshi and welcome to my podcast show The Komal Show where stories shine. So आज के डिजिटल एरा में जब हम देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे फिजिकल डिस्टेंस को हमारे करीब ला दिया है, वहीं साइबर क्रिमिनल्स को भी इसने हमारे बहुत पास लाके खड़ा कर दिया है, और इन सभी का लाइव एग्जाम्पल हम हमारी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। तो आज साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ अच्छे इंसाइट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर राजेश दंडोतिया सर, who's Additional Deputy Commissioner of Police, Crime Branch, Indore. Welcome to my show, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि साइबर क्राइम होता क्या है और कितने तरीके का होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अगर अपन साइबर क्राइम को डिफाइन करें लेमेंस लैंग्वेज में, ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कि मोबाइल का, नेटवर्क सिस्टम का या कंप्यूटर का यूज होता है, वो साइबर क्राइम है। जिसमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सिस्टम जिसमें आता है, नेटवर्क सिस्टम फिर कोई भी मतलब इंटरनेट, उसमें अगर इसका उपयोग होता है तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। और कहीं ना कहीं आज लगभग सभी क्राइम में कहीं ना कहीं मोबाइल और इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो मोर और लेस ज्यादातर क्राइम साइबर क्राइम में ही मतलब कन्वर्ट होते हैं। ओके। जहाँ तक कैटेगरी की बात है, तो तभी इसको कैटेगराइज किया ही नहीं गया है, पर अपन एक ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो उनको 3 क्लासिफिकेशन है इसके। पहला है साइबर वारफेयर, मतलब ऐसा कोई भी क्राइम जो किसी कंट्री के अगेंस्ट किया जाए, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी कंट्री को उसके अगेंस्ट किया जाए, किसी बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट किया जाए, तो उसको बोलते हैं साइबर वारफेयर। साइबर वॉरफेयर। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एस्टोनिया अटैक था, 2 रशियन बॉयज कुछ साल पहले, 2 रशियन बॉयज थे, उन्होंने जो ग्रिड जो पावर हाउस होता है, वो ग्रिड जो होती है, ग्रिड में उन्होंने वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया। 7 डेज ब्लैकआउट हो गया, 7 डेज ब्लैकआउट हो गया। और वहां ये सेइंग है कि अगर 7 डेज रशियन आर्मी 7 दिन अगर फील्ड में ये बैटल लड़ती, वॉर लड़ती, तो कम डैमेज होता, सबसे ज्यादा डैमेज इन 2 रशियन बॉयज ने किया। 2 रशियन बॉयज से जो तो आप ये समझ सकते हैं कि वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया एक सिस्टम में, वो कितना खतरनाक था। अगर 7 दिन रशियन आर्मी भी अगर वार करती, तब भी वो इतना डैमेज नहीं हो पाता। दैट इज साइबर वॉरफेयर। और सेकंड, अगर अपन कह सकते हैं, ऐसा भी साइबर क्राइम जो कि किसी भी जो कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज, जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि कॉर्पोरेट हाउसेज, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, इनके खिलाफ जो क्राइम होते हैं साइबर क्राइम, उनको अपन सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दोज इंस्टीट्यूशंस which provided basic goods and services. For example, बैंक, SBI बैंक का एग्जांपल लेते हैं। कुछ वर्ष पहले ऑल ओवर इंडिया में 10,000 SBI बैंक के ATM ने एक ही समय में काम करना बंद कर दिया। Oh my goodness. और 24 आवर्स तक वो बंद रहे। 24 ओवर मतलब 24 घंटे लग गए उनको फिर से स्टार्ट करने में। 400 करोड़ रुपए का उसमें SBI को लॉस हुआ। 400 करोड़ निकाल लिए गए थ्रू दिस लॉस हुआ, निकाला अच्छा, नहीं, ड्यू टू इसको रिकवर करने में सिस्टम को। दैट इज द केस। मतलब आप ये देखिए कि एक जैसे कि डायल है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को रन करती है। हाँ। उसमें भी एक डिस्कंटेड एम्प्लॉय था, उसने वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया सिस्टम में। सिस्टम को रिकवर करने में 24 आवर्स लगे, काफी मैन पावर लगी, और कितना पैसा खर्च हुआ? 500 करोड़ रुपीज। 500 करोड़। दैट इज द इंटेंसिटी। तो आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं कि कितना डेंजरस है। इसीलिए
हर जो साइबर आप देखेंगे छोटी सी छोटी इंडस्ट्री भी होगी, कहीं ना कहीं साइबर एक्सपर्ट को अब हायर कर रहे हैं। तो मैं ये भी कहूंगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि अब सब कहीं ना कहीं सब लोग टारगेट हो ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आईटी प्रोफेशनल को काफी हाई सैलरी पे ये छोटी छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी अब अपॉइंट कर रही है। थर्ड जो क्राइम है, जो थर्ड कैटेगरी में अगर अपन डिवाइड करेंगे, दैट इज क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट एनी सिटीजन, अगेंस्ट एनी पर्सन, जो हम सबसे रिलेटेड है। इसको भी हम दो भागों में ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइडेड। वन इज फाइनेंशियल क्राइम। ऐसा कोई भी क्राइम जो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ होता है जिसमें फाइनेंशियल लॉस हो, जैसे फाइनेंस इन्वॉल्व हो, हाँ फाइनेंस इन्वॉल्व हो, फाइनेंशियल लॉस हो, दैट इज फाइनेंशियल क्राइम। एंड मोस्ट ऑफ द क्राइम्स, 70% ऑफ द टोटल साइबर क्राइम में ये फाइनेंशियल क्राइम इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैट्रिमोनियल है, कस्टमर केयर फ्रॉड है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, जॉब रिलेटेड फ्रॉड है, और कस्टम ऑफिसर बन के फ्रॉड किया जाता है, OLX फ्रॉड है। इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, मतलब लॉस, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो 70% टोटल साइबर क्राइम का ये पार्ट कवर करता है। सेकेंड इज, जो सब डिवीजन है इसकी, वो है सोशल मीडिया फ्रॉड। सोशल मीडिया फ्रॉड जिसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, लेकिन डिफेमेशन होता है। किसी की फेक आईडी बना दी, जैसे दो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें राइवलरी है, तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की फेक आईडी बना के उसको सोशल स्टेटस लॉस करना, सोशल इमेज को, यस मतलब उसको ह्यूमिलिएट करना इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन, और उसको डिफेम करना। अब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जब ब्रेकअप होता है तो वो कहीं ना कहीं रिवेंजफुल एटीट्यूड से वो ऐसा करते हैं। कई बार कंपटीशन मार्केट में इतना होता है तो कोई दूसरी कंपनी या इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं दूसरे को डाउन करने के लिए फेक और उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। कई हस्बैंड वाइफ जिनके डाइवोर्स के केसेज पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं वो उनको साइबर बुलिंग के माध्यम से उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस थ्रेटनिंग, या बिल्कुल साइबर बुलिंग कह सकते हैं हम, इसको थ्रेट किया जाता है कहीं ना कहीं। तो ये 30% है ऑफ टोटल साइबर क्राइम। ये भी एक बड़ा पार्ट है। अगर हम देखेंगे तो लोग इसका भी शिकार होते हैं, परेशान होते हैं साइबर क्राइम में। अगर मैं आपको बताऊं, इंदौर क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम एक विंग है, इसमें 40 to 45 कंप्लेंट ऑन एन एवरेज पर डे आ रही है। 40 to 50 पर डे, 40 to 45। ये मैं वो साइबर क्राइम के बारे में बता रहा हूँ जो रिपोर्टिंग है, जो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि किसी के 1000 कट गए, किसी के 500 कट गए, किसी के 5000 कट गए, वो आपके पास आते ही नहीं। हाँ, वो सोचता है वो कहाँ जाएंगे, अब कहाँ प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो दैट इज द केस मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे नॉट ओनली साइबर क्राइम, मुझे लगता है क्या ज्यादा थ्रेटनिंग है आज के टाइम में, लाइक नार्कोटिक्स, ड्रग्स रिलेटेड थिंग और साइबर क्राइम एट टुडेज? देखिए, ये दोनों चीजें आज इशू बहुत बड़े इमर्ज हुए हैं इंडिया में। डेफिनेटली ड्रग का तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सोसाइटी बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है। पर आप अगर देखेंगे, ड्रग्स हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है, मोबाइल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, इजी अगर एक्सेस, हाँ इजी, मतलब मोबाइल का यूजर्स अगर आप देखेंगे, ड्रग यूजर्स में देयर इज वास्ट डिफरेंस। अगर इंदौर की पॉपुलेशन 35 लाख अगर अपन मान के चले इसकी कमिश्नरेट की, तो ये मान के चले कि 10,000 भी नहीं होंगे जो ड्रग का यूज कर रहे होंगे। बट आउट ऑफ 35 lakhs, आई मस्ट से कि कम से कम 25 to 26 lakh एटलीस्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, नार्कोटिक्स जो ड्रग्स है, ड्रग एब्यूज निश्चित रूप से बढ़ा है, यूथ में काफी बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो साइबर क्राइम अब आज की डेट में साइबर क्राइम नहीं है, साइबर टेररिज्म है। साइबर टेररिज्म है, जैसा कि अभी कल ही जो इंसिडेंट हुआ है, आज न्यूज़पेपर ने भी काफी कवर किया है, डिजिटल अरेस्ट। एक अभी अगर आज आप पढ़ेंगे आज के न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर ने भी अच्छा कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है। उसमें डॉक्टर दंपत्ति है, उसको 53 आवर्स तक डिजिटली अरेस्ट किया गया, वीडियो कॉल किया गया। आप जान नहीं सकते हो, CBI से हैं, आप अरेस्ट हो जाएंगे, और 8.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। आप सोचिए, संडे दिन में 12 बजे से उनको बिल्कुल थ्रेट करके रखा हुआ, और आप स्विच नहीं कर सकते। मंडे एंड ट्यूसडे इवनिंग 5 बजे जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, उनके अकाउंट में केवल 8.5 लाख थे, उन्होंने बोला अब हम नहीं जमा कर सकते। देन फिर उनको पता चला कि ये फ्रॉड है, और फ्रॉड तब फिर वो। तो सर ये कैसे होता है, मतलब क्या फोन आपका हैक कर लिया जाता है और आपको वीडियो कॉल, हाउ? देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर आप देखेंगे फेडेक्स एक इंटरनेशनल कुरियर सर्विस है, वहां से फोन आता है,
कि आपका जो पार्सल थाईलैंड रिसीव होना था वो नहीं हो पाया है, यहीं फंस गया है कस्टम में। फिर आप कस्टमर केयर से कॉल करिए, तो कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं कि आपका जो पार्सल है उसमें एमडीएमए ड्रग्स निकला है और उसमें आपके अकाउंट्स का यूज हुआ है। तो वो डर जाते हैं, फिर बोलते हैं हम साइबर क्राइम में आपको कनेक्ट कर रहे हैं। फिर वो एक दवाइए, दो दवाइए, इस तरह से वो सब पूरा बिल्कुल सिस्टम चल रहा है। फिर उन्होंने बोला कि सीबीआई से जुड़वा दिया, सीबीआई ऑफिसर। अब आप इसमें पेमेंट करिए, अदरवाइज आपको मुंबई आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने बोला कि सर हम अभी नहीं आ सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में मदद करिए, तो आप वीडियो कॉल पे आइए। फिर वीडियो कॉल किया, फिर उनको डराते रहे, आपकी फैमिली फंस जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आपके इसमें लगे हैं एमडीएमए ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स है, तो 2.5 लाख रुपए डलवा दिए। फिर बोला आपके डॉक्यूमेंट्स जो बच्चों की किडनैपिंग हुई थी उनमें यूज हुए हैं और बच्चों के ऑर्गन्स निकाल लिए गए, तो इसलिए आपको इसके लिए भी आपको पेमेंट करना होगा। तो वो पेमेंट किया। देन थर्ड पार्ट आया, आरबीआई की सर्विलेंस एजेंसी है, आपके डॉक्यूमेंट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज हुए हैं, तो आपको जमा करना पड़ेगा। ऐसे करके 8.5 लाख रुपए उनसे जमा करा लिए और आप हटेंगे नहीं, आप वीडियो कॉल को स्विच ऑफ नहीं करेंगे। वीडियो कॉल लगातार चलता रहा। मतलब आप सोचिए 53 आवर्स डिजिटल हाउस अरेस्ट। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, साइबर इट्स नॉट साइबर क्राइम, इट्स अ साइबर टेररिज्म। एंड सर आई थिंक मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, ये चीज एक बार मेरे साथ भी हुई थी। आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम मुंबई। मैं नॉर्मली अननोन कॉल्स उठाती नहीं हूँ, 2-3 बार उनके कॉल आए। व्हेन आई टुक दैट कॉल, ही जस्ट टोल्ड मी कि मैम आपका एक कुरियर मिला है मुंबई में जिसमें कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, विच इज लाइक देश विरोधी चीजें मिली हैं। मैंने कहा कुरियर आपको कहाँ मिला है? तो उन्होंने बोला मुंबई में। मैंने कहा आप बताएं मुंबई में मैं कहाँ रहती हूँ? तो वो कुछ बता नहीं पाया, एकदम वो हो गया। मैंने कहा मैं मुंबई रहती ही नहीं हूँ, तो मुंबई में कुरियर कैसे पहुंचा है मेरा? मैंने कहा प्लीज फोन रखिए। उस वक्त मैंने वो डिसीजन ले लिया और मैंने फोन रख दिया, वरना उनके मुझे 3 या 4 कॉल पहले आ चुके थे और उसके बाद उन्होंने कॉल करना बंद किया। तो आई थिंक उस वक्त ये हुआ कि आई डोंट नो, समहाउ आई कुड, मैं वहां पर बच गई। लेकिन जैसे आपने भी बताया, कई बार ये चीजें होती है और मुझे लगता है बहुत बहुत डेंजरस है। तो सर इसके लिए मुझे आप एक बात कहें, सर इंडियन पैनल कोड में साइबर क्राइम के लिए कोई ऐसा लॉ है जो हमारी जनता को प्रोटेक्शन देता हो? ये बेसिकली साइबर क्राइम को कवर करता है आईटी लॉ, आईटी एक्ट है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट। इसमें अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम होते रहे। इनफैक्ट अभी काफी ज्यादा, अभी अगर आपने देखा होगा तो डीप फेक, डीप न्यूड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जितने भी जो बड़े बड़े जो लोग हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उनके जैसे कि अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक वो गरबा खेलते हुए एक जो डीप फेक के माध्यम से, स्मृति मंदाना का भी एक वीडियो बनाया गया, काजोल का भी एक वीडियो बनाया गया एआई का यूज करते हुए। तो अभी और कड़े कानून बन रहे हैं। ऑलरेडी साइबर क्राइम को कवर किया गया है आईटी एक्ट 2000 में, जिसमें समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं। तो सर आई थिंक आईटी एक्ट 2000 में बना था, उसके बाद से अभी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। 2010 में भी हाँ अमेंडमेंट हुआ है, तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते हैं। प्लस उसमें अब कई कठोर मतलब प्रोविजंस उसमें आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो काफी डेंजरस है और काफी मतलब दिल दहलाने वाला है, क्योंकि अगर इसका फ्रीक्वेंट यूज हुआ तो फिर काफी चीजें कलेप्स हो जाएगी। या बिकॉज़ आई थिंक डीप फेक वीडियोस, डीप फेक ऑडियोज, डीप फेक ऑडियो कॉल्स, ये सभी कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आपकी वॉइस कॉपी होके जो एक लगभग 1 दर्जन कंप्लेंट्स यहाँ पे आ चुकी हैं, ये वॉइस कॉल्स के जरिए एआई का यूज करते हुए। वो फोन करते हैं कि आपका लड़का यहाँ पढ़ रहा था, रेप केस में फंस गया है, और आप लड़के की आवाज सुनिए, और हम पुलिस, मैं एसपी बोल रहा हूँ, और ये लड़के की आवाज सुनिए, लड़का रोता हुआ पापा प्लीज बचा लो, और पिता को ऐसा लगता है कि वाकई मेरा लड़का होगा, बट जब वो फोन करता है बच्चे को, तो बच्चा हॉस्टल में। तो ये यूज कर रहे हैं, ये काफी डेंजरस है। अगर हम आज बात करें तो आज के बच्चे और आज के बूढ़े, इन दोनों को इंटरनेट और फोन का इजी एक्सेस मिल गया है। ये पुराने टाइम में नहीं होता था। अगर आज हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बूढ़े लोग और बच्चे इसको एक्सेस कर रहे हैं एट वेरी अर्ली एज ऑल्सो। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है शिकार भी, अगर हम आंकड़े देखें तो बूढ़े और बच्चे ही हो रहे हैं, जो एक रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट भी पुणे में हुआ है। तो इसके लिए सर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, एनी पीस ऑफ एडवाइस और एनीथिंग जहां पर हम वो ये चीज होने से पहले बच सकें? देखिए, बच्चे फिर जब बहुत युवा होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, तो बुजुर्ग को भी अपन बच्चा ही कहते हैं। अगर आप देखेंगे, जो 60 ईयर ओल्ड पर्सन, एबव 60 ईयर ओल्ड पर्सन जो सोशल मीडिया में है, उसके एक्ट्स और बिहेवियर को देखेंगे, ही जस्ट लाइक ए वर्चुअल चाइल्ड, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट वर्चुअल चाइल्ड टू अ रियल चाइल्ड। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह का ये टेंडेंसी बढ़ी है। उसका कारण भी ये है
कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। और बच्चे जिस तरीके से कुछ मासूम होते हैं, उनको पता नहीं रहता किस तरह के क्या है, उनको ट्रैक कर लिया जाता है। इसी तरह बुजुर्ग जो है वो भी अपडेटेड नहीं रहते, तो कहीं ना यस। कहीं वो भी सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। इसके साथ साथ हाउस वाइफ्स जो घर पे रहती हैं वो भी हाँ। अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करती हैं, वो भी इसका टारगेट बनती हैं। यस। देखिए, बड़ी एक कॉमन सी बात है कि हमारे घर में जैसा कि मैं बताऊंगा, हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले चाय बनाते हैं हम्म। और किचन में जाते हैं, गैस को ऑन करते हैं और चाय बनती है। यस। हम गैस की नॉब को खुला छोड़ते हैं 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए। क्या होगा? फिर जब कोई गैस। लाइट दी जाएगी, गैस लीकेज होगी, लाइट दी जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। यस। तो क्या हम एक गैस को रेगुलेट करने वाला व्यक्ति किचन में रख सकते हैं क्या? हर घर में एक गैस को रेगुलेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। रख सकते हैं? नहीं, नहीं रख नॉट सकते ना। पॉसिबल। लेकिन हम घर में भी, इसका मतलब बहुत 15 मिनट में, अगर हमने 15 से 20 मिनट में अगर वो खुला रह गया तो पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा। यस। तो मतलब हम कितने खतरनाक उसमें बारूद के ढेर पे रह रहे हैं। वेरी। इट मीन्स जब हम व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं सीख लिया है किस तरीके से इसका यूज करना है। यूज करना है। हम कभी भी मोबाइल गिफ्ट देते हैं, कभी किसी बच्चे को मोबाइल खरीदवाते हैं, तो क्या हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं? क्या हम उसको ये बताते हैं कि मोबाइल का बेटा किस तरह यूज करना किस तरह चाहिए? यूज करना है। आप जब रोड क्रॉस करते हैं, बेटा संभल के, बेटा यहाँ से नहीं, यहाँ से चलते हैं। सामने से अगर कोई गाड़ी डायरेक्ट आ रही होगी तो आप अपना इस्तेमाल करते हैं कॉमन माइंड के, किस तरीके से जाना है, ब्रेक लगाना है, ये कॉन्शियसली आपके माइंड में चलता रहता है। यस। आपका मतलब बिल्कुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन, माइंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, यस। ऑलरेडी चलता है। लेकिन क्या हमने जिस तरह के साइबर वर्ल्ड में, या हम साइबर ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, तो क्या हमें इधर से भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी आ रही है, क्या हमें इसका ज्ञान है? अवेयर हैं हम इसके बारे में? अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो जिस तरीके से एक अंधा व्यक्ति एक बाइक चला रहा है, ठीक उसी प्रकार साइबर वर्ल्ड में वो व्यक्ति अंधा ही है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो आपका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी का यूज बच्चों को और बूढ़ों को हमें समझाना चाहिए, क्योंकि उनको इजी एक्सेस मिला हुआ है, तो वी हैव टू टेल देम। जैसे मुझे लगता है, बीइंग अ मदर, हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं ये गेम मत खेलो, ये मत खेलो, बट हम उनको ये भी बताएं साथ साथ में कि इस तरह की चीजें हो रही है आज से मदर्स के पूरी। लिए मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, एक समय था जब हम फिजिकली एक साथ थे, Yeah. एक दूसरे के साथ बैठते थे, और अब हमको इतना फायदा हो गया है कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अगर बहुत दूर है, फिजिकली नहीं है, तो हम फोन के साथ उसके साथ हैं। कनेक्टेड। तो हम दूर व्यक्ति, बैठे हुए व्यक्ति से भी, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर भी हम तुरंत हाँ। वीडियो कॉल करके हम अपने पास बुला लेते हैं। बस Correct. इसका दूसरा पहलू भी ये है, जो पहले एक घर में 4 लोग थे जो क्लोज थे, वो भी अब फिजिकली डिटैच्ड हो गए हैं, वो भी अलग अलग हो गए हैं। दूर वाला पास आ गया है और पास वाले दूर हो गए हैं। आप देखेंगे एक घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, कोई एक चेयर पे, कोई दूसरे चेयर पर, सब मोबाइल में खोए सब हुए हैं। मोबाइल में। मदर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जो ग्राउंड में कुछ खेलते हुए दिखते हैं, घर में कुछ करते हुए दिखते हैं, तो हमें ये पता होता है कि क्या सही है। नहीं बेटा ये नहीं करो, ये गलत है। नहीं बेटा ये नहीं करो, ये गलत है। गलत। नहीं बेटा हाँ ये करो, ये सही है। नेकेड आइज से फिजिकली हम देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। Yes. लेकिन सोचे, एक बच्चा कमरे में एक बेड पे पड़ा हुआ है और साइबर वर्ल्ड में खोया हुआ है, एक बच्ची एक कमरे में बेड पर पड़ी हुई है और उसमें मोबाइल में खोई हुई है इंटरनेट वर्ल्ड में। वहां जो वो रिसीव कर रही है, वहां कोई समझाने वाला नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Yes. व्हाट एवर ही और शी इज रिसीविंग, अल्टीमेटली उससे उसकी परसेप्शन बन रही है, और परसेप्शन से कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर आप देखा होगा कि 4-5 दिन पहले खंडवा रोड पर डबल मर्डर देन सुसाइड, युवा डबल मर्डर एंड सुसाइड अभी हुआ था Okay. खंडवा रोड पे। हम्म। तो कोई एक त्रिकोणी प्रेम का कुछ ऐसा संघर्ष था, लेकिन बच्चे ही हुआ थे, 22 साल के बच्चे थे, और पहले उसने दो को मारा, फिर खुद सुसाइड किया। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपकी डेवलप होती जा रही है, माता पिता का, जो पेरेंट्स का, गार्जियन का कंट्रोल खोता जा रहा है। इसलिए नहीं कि उनकी गलती है, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं प्रॉपर पेरेंटिंग की हमें कमी है। हम माता पिता खुद ही अपने स्टेटस को अपडेट करने में लगे हुए हैं, अपने फोटोज को अपडेट करने में लगे हुए हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि 3-4 दिन में ही सही एक बार मोबाइल चेक कर लिया, बेटा क्या कर रहे हो, बेटी क्या कर रही हो, तो कम से कम उसका कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कभी मेरा मोबाइल चेक हो सकता है। Yes. और दूसरा, उसका दोस्त बनिए। अगर आप फिजिकली, वो बच्चा आपसे दूर हो रहा है, दोस्त नहीं बन रहा है, तो आप सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बनाइए,
रिमेंबर, राइट इंटेंशन के लिए हम कोई काम करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। आप फेक अकाउंट बनाइए और जो एज ग्रुप का बच्चा है उसी एज ग्रुप का आप बन के फेक नेम से और उससे बात कीजिए। कीप अ चेक ऑन हर। हाँ, बात कीजिए तो कहीं ना कहीं आप उसके क्लोज जाएंगे, क्योंकि इस साइबर वर्ल्ड में आप ये मान के चलिए हर चीज अब अभी इतना इंडिस्पेंसिबल हो गया है ये इंटरनेट कि अब हमारे जीवन से जा नहीं सकता। अब हम इसमें कैसे अपना बचाव कर सकते हैं तो उसके तरीके खोजने एंड आई होंगे। थिंक सर वर्स्ट पार्ट इज जैसे इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल एज यू सेड फिजिकल एंड डिजिटल, फिजिकल वर्ल्ड में वी हैव पीपल टू सेव, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट इज देयर। अगर हमारे साथ कोई भी छोटा मोटा क्राइम हो जाए, बड़ा क्राइम हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर। फैमिली हमारे साथ होती है जो हमको सपोर्ट करती है, बाकी फ्रेंड्स होते हैं। बट यही डिजिटल वर्ल्ड में ये चीज क्राइम होने के बाद पता चलती है और उसमें सेव करने वाला कोई नहीं होता। इसमें इनविजिबल क्राइम, Yes. इनविजिबल क्रिमिनल्स, Yes. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बच्चा आपको बता रहा है कि उसके साथ क्राइम हो रहा है? Crime नहीं हो रहा बता रहा है। वो कई चीजें तो वो ऑनलाइन गेम खेलता जा रहा है, उसमें हारता जा रहा है पैसे, फिर चोरी करता है, फिर कहीं ना कहीं पापा के अकाउंट से, फिर मम्मी के अकाउंट से, फिर कहीं ना कहीं वो इन बैड एक्टिविटीज में आपको पता भी नहीं है, कोई उसको थ्रेट कर रहा हो, उसको परेशान कर रहा हो और आपको पता नहीं, क्योंकि वो शेयर कर नहीं सकता, वो मन मन घबराया हुआ है अंदर से। तो कहीं ना कहीं हमें दोस्त बनने की जरूरत है। अगर हम फिजिकली दोस्त नहीं बन सकते तो फेक अकाउंट खोल के उसके फ्रेंड बने, उसमें मतलब उसमें इन्वॉल्व हो, तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। लाइफ इज मतलब इंटरनेट वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में नथिंग इज सीक्रेट, नथिंग इज पर्सनलाइज्ड। हमें लगता है कि हम हमारा डाटा सेव है, कुछ भी सेव नहीं है। एवरीबॉडी इज मतलब सब इन डेंजर, बट आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब आज हमारे फोन में जो डेटा है इट्स नॉट सेव्ड एनीवेयर। मोबाइल खुद ही आपकी रिकॉर्डिंग, जो आप बात कर रहे हैं मोबाइल खुद रिकॉर्डिंग सुनता है। ऐसे कई केसेज आए हैं जैसे मोबाइल खुद रिकॉर्ड करता है। आपकी प्राइवेसी कुछ है ही नहीं। व्हेन यू आर यूजिंग द इंटरनेट, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। आपकी प्राइवेसी केवल एक ही मोबाइल में हो सकती है। वो कौन सा मोबाइल आता है जो कीपैड इज गुड, क्योंकि आप मोबाइल उसका नेटवर्क यूज नहीं कर रहे, इंटरनेट का, डिजिटल का, दैट इज द केस। बट आप मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, तो सर अगर सपोज कोई इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार हो जाए, सपोज किसी के साथ हो, तो क्या इमीडिएट स्टेप उसको लेना चाहिए? अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, और कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर हो या कोई ऐसी हेल्प हो जिससे इमीडिएट एक्शन ली जा सके, और या तो उसको कहीं या तो हम उसको जड़ से खत्म कर पाएं या कहीं रुक सके, मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज किया जा फिर भी मैं एक इंसिडेंस और बताता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई थी लगभग 15 डेज बैक। उसने बोला कि सर मेरे एक फ्रेंड है, और चूंकि हम मैट्रिमोनियल साइट्स पे मिली थी, वो यूएस में रहता है और मुझसे मिलने फिर इंडिया आया और एयरपोर्ट पे उसको पकड़ लिया है सर। तो उसको कुछ पेमेंट की जरूरत, तो मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए सर। अब मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं क्या करूं? एयरपोर्ट पर थी। तो एयरपोर्ट वो फ्लाइट पे मिलने आई थी, वो दिल्ली से इंदौर आना था उसको। तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने गई थी, तभी फोन पहुंचा कि मुझे यहाँ कस्टमर पकड़ लिया, कुछ पैसे लगेंगे। तो 1 या 1.5 लाख रुपए उसने दे दिए थे। तो वहां पर हमारे एक टीममेट था, एक डीएसपी ट्रैफिक थे, एसीपी ट्रैफिक। तो उन्होंने बोला कि आप दंडोती साहब से मिलो। तो मेरे पास आई कि सर अब मैं क्या करूं सर, उनको पकड़ लिया है सर, आप छुड़वाएं। फिर मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मैंने, तुमने फिजिकली कभी देखा? कि नहीं सर। तुमने बात की सर, बस ऑनलाइन बात करते थे, मोबाइल पे बात करते, लेकिन कभी भी हमने फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिले हैं। फिर मैंने उसको पूरा बताया, मैट्रिमोनियल साइट्स पर शादी.com या कितनी भी साइट्स होती हैं, डाटा आसान होता है। ये लोग अपना भी एक फेक प्रोफाइल बना के उसमें डाल देते हैं और फिर टारगेट करते हैं। अल्टीमेटली उस व्यक्ति ने उसने टारगेट किया। मुझे आधा घंटा उसको कन्विंस करने में लगा कि तुम्हारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। हम इतने शी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। जब मैंने उसको समझाया, ऐसा उसने बोला, हाँ सर, ऐसा उसने बोला, हाँ सर। फिर मैंने कुछ केसेस बताए उसको, तब उसकी समझ में आया। उसने सर मेरा तो पूरा पैसा चला गया सर, हम तो मिलने वाले थे सर, हम फिर शादी का प्लान कर रहे थे। पर अल्टीमेटली हम कितने इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। इतना चूंकि सोशल मीडिया पर जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन में, हम जैसे दिखते नहीं है वैसे फोटो उसमें लगाते हैं इफेक्ट्स के साथ, जिससे हम सुंदर दिखें, कमेंट्स आए। तो अल्टीमेटली हम इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। और ये उसको समझाना कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर सर क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे? मैं फिर वो समझ गई। फिर उसकी मैंने इंक्वायरी रजिस्टर कर लिया, अब जांच कर रहे हैं उसमें। ये मैट्रिमोनियल फ्रॉड है, जिसमें कि बाहर के एनआरआई बन के आपसे बात करते हैं और फिर बोलते हैं आपकी प्रोफाइल में काफी इंटरेस्ट है। 5-7 दिन बात करते हैं, फिर मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है पार्सल, आप कस्टम से लीजिए। फिर आपके पास फोन आएगा कस्टम से, आपका कोई पार्सल आया है, तो आपको मालूम है कि उसने भेजा है, हाँ पार्सल आया है, बट ये बाहर का है, तो इसमें कुछ इसमें डॉलर्स ही पड़े हुए हैं, उनको कन्वर्ट करने के पैसे लगेंगे, जीएसटी के लगेंगे, और तरह तरह के जो फी उनको बताकर
उनके साथ किस फ्रॉड कर तरह से लेते हैं। फ्रॉड कर लिया जाता है? तो ये मैट्रिमोनियल फ्रॉड है जो सभी जगह चलता है हम्म, और ये भी काफी आम है। हम्म, इसमें टारगेट अगर आप देखेंगे मैट्रिमोनियल फ्रॉड में 50-40 एवं सबसे ज्यादा टारगेटेड होते हैं। ओके। लेकिन ये इमर्जिंग क्राइम है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये चैलेंज है साइबर क्राइम का। और अगर हम साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो हमें अवेयर रहना होगा, हमें लगातार अपने आप को अपडेट रखना होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में 6-6 घंटे दिन में तो स्पेंड करते हैं, पर क्या 2 मिनट भी ये देखते हैं कि अभी किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है साइबर क्राइम में, हाँ, किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। हमें ये अपडेट रहना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही हमारे लिए कर्स साबित होती है अगर हम उसका इफेक्टिवली और बड़ा कॉन्शियसली उसका यूज नहीं करें तो। क्राइम हो सकता है आपके साथ हो, ना हो, उसके लिए आपको अवेयर रहना है। मैंने खुद ही एक कैंपेन चलाया हुआ है, मेरे 211 सेशंस हो चुके हैं। अच्छा, स्कूल, कॉलेज, जो टाउनशिप्स, एसोसिएशंस, जिससे डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वहां पर जाके, सीएफ एसोसिएशन है, तो बहुत जाके लगातार मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो अवेयरनेस के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए आज हम जो बैठे हैं पॉडकास्ट में, अगर आज अब बात करें तो कहीं ना कहीं मैं मुझे लिए इतना ये इम्पोर्टेंट है ये कि कहीं ना कहीं इसकी जितनी रीच होगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि कितने लोग इस बात को जान रहे हैं, जान कितने रहे हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं। और और सर इसके लिए कोई आप जैसे मैंने आपसे पूछा, कोई अगर किसी के पास साथ ये हो जाता है तो कोई यस, हेल्पलाइन नंबर या कोई ऐसी यस, मैं बताना चाहूंगा, वेबसाइट? अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है, बिल्कुल नहीं घबराएं। तुरंत एनसीआरपी पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। 1 एनसीआरपी पोर्टल। सेकंड, आप कॉल कर सकते हैं 1930। ओके, 1930 1930। इसको आप बिल्कुल रट ले। 1930 मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है नंबर 1930। और अगर आप इंदौर के रहने वाले हैं तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो मैं आपको बता देता हूं, 7049124445। आई रिपीट, 7049124445। ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है जो क्राइम ब्रांच, जो कि रीगल चौराहे पर स्थित है, वहां से जारी किया गया है। आपके साथ कोई क्राइम होता है, तुरंत आप इस नंबर को कॉल करिए, 7049124445। हम क्या करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप पे एक फॉर्म देंगे, कुछ पॉइंट्स देंगे जो आपको फिलअप करने होंगे। वो इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, आपका नाम क्या है, किस मोबाइल नंबर से, आपका मोबाइल नंबर क्या है, किस मोबाइल नंबर से आपको कॉल आया और किस अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर हुए हैं, किस डिजिटल वॉलेट में पैसा गया है और कौन सी लिंक आई है। इस तरह से करके हम तुरंत उसको जैसे ही रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन ही हम आपके फोन से उसको रजिस्टर कर लेंगे और इमीडिएटली जिस अकाउंट में आपका पैसा गया है उन बैंकों को हम मेल करके उन अकाउंट्स को फ्रीज करा देंगे, होल्ड करा देंगे, जिससे आपका पैसा निकल नहीं पाए, जिसके मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि हमें पैसा अपना वापस मिल सकता है। 2023 में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा विक्टिम्स को 4.5 करोड़ रुपए वापस कराए थे, क्योंकि विक्टिम्स अवेयर थे, जानते थे इन बात को, तुरंत उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। तो मेरा यही इस पॉडकास्ट से माध्यम से, आपके माध्यम से कोमल मैम, मैं यही कहना चाहूंगा, ये नंबर सर्कुलेट करना बेहद जरूरी है। और कल जब जो फैमिली आई थी जिसके साथ डिजिटल हाउस अरेस्ट हुआ था, आज वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब मेरे लिए काफी अनफॉर्चुनेट था कि वो अब ये नंबर नहीं जानते हैं। हाँ, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कमी है कि हम इसको और स्प्रेड नहीं इसके लिए और कर रहे अवेयर हैं। होने की जरूरत इसके है। लिए आपको, हमको, हम सबको आगे आना होगा। इसके नंबर को ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं है तब तक डर बना रहता है, और हम अगर किसी चीज को जानने लगे तो डर खत्म हो जाता है। तो दैट इज द केस, आप कर सकते हैं। और साइबर क्राइम से बचने के लिए आप लगातार कहीं ना कहीं सेशंस जिस तरह से अपडेट होते हैं, एडवाइजरी भी जारी होती है क्राइम ब्रांच के द्वारा समय समय पर। और आपका एक बात और कहूंगा, फिजिकली आपको, अगर इंदौर में साइबर क्राइम हो गया, आपको फिजिकल जाके कंप्लेंट करनी है। 2 ही स्थान है जहां साइबर क्राइम की कंप्लेंट हो सकती है। आप किसी भी थाने नहीं जाए, क्योंकि वहां सुनवाई नहीं होगी। 2 ही थाने ऐसे हैं जहां पर सुनवाई हो सकती है। एक है रीगल चौराहा, जहां पर साइबर क्राइम से डील करते हैं क्राइम ब्रांच, रीगल चौराहा क्राइम ब्रांच में आप सीधे आए, वहां रिपोर्ट करें। एक है जो कि स्टेट साइबर सेल का ऑफिस है, पिपलियाना चौराहे पर, वर्ल्ड कप चौराहे पर स्टेट साइबर सेल का ऑफिस है, वहां पर आप जा सकते हैं। 2 ही जगह है जहां रिपोर्ट हो सकती है। अदरवाइज आप कहीं किसी थाने पे जाते हैं तो उसको एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो एक्सपर्टाइज इतने होते नहीं ये है। कई बार होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जाएं। और मुझे लगता है हमें जो हमारी तरफ से एक एडवाइस होगी कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स में और एम्प्लॉयज को डिप्यूट करने के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट ने सोचना चाहिए। बिकॉज मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड है और यहाँ पर अभी
जो फिजिकल चीजें कम हो रही है और लोगों के साथ डिजिटल अटैक ज्यादा हो रहे हैं। तो सर ये हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुने और सर ने जो नंबर दिया है उसे जरूर नोट डाउन करें और जो सर ने इन्फॉर्मेशन दी है। सर इसमें एक चीज मैं आपसे आखिरी पूछना चाहूंगी, अगर आपने रिसेंटली या लास्ट कुछ टाइम में कोई ऐसा केस सॉल्व किया हो इससे रिलेटेड और उस केस से हमारी पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। केस काफी केस रजिस्टर्ड होते हैं हम्म, यहाँ। जैसे कस्टमर केयर फ्रॉड होता है, उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था तो उसको हमने गैंग को पकड़ा था। उसमें क्या होता है, आप कोई भी हेल्पलाइन नंबर लेते हैं, कोई भी सर्विस नंबर लेते हैं, कस्टमर केयर की सर्विस का नंबर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली गूगल से लेते हैं। तो इस तरह का फ्रॉड करने वाला एक गैंग पकड़ा था दिल्ली से, जिसमें लगभग उन लोगों ने ऑलमोस्ट 2000 लोगों को टारगेट किया था, 2000 लोगों के साथ फ्रॉड किया था ऑल ओवर इंडिया में। और वो कस्टमर केयर फ्रॉड जिसको हम बोलते हैं, हम करते क्या है, किसी भी हेल्पलाइन का हम नंबर लेते हैं, कस्टमर केयर का नंबर लेते हैं, सीधे गूगल से लेते हैं। जबकि गूगल में सारे फ्रॉडस्टर के नंबर डिस्प्ले होते हैं। अगर आपने गूगल से नंबर लिया कस्टमर केयर का, आप ये तय मान के चलिए आपके साथ फ्रॉड होना है। अच्छा सारे नंबर गूगल पे गलत होते हैं जो आप कस्टमर केयर सर्विसेज के लेते हैं। अच्छा अगर आपको नंबर लेना है तो उस कंपनी की, या जो सैमसंग है या फिर जो भी आप कस्टमर केयर पेटीएम है, उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाए, वहां से उसका नंबर लें, या फिर जो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है जिसमें HTTPS जिसमें ताला बना होता है, उससे ही नंबर लें। गूगल से डायरेक्ट अगर कस्टमर केयर का नंबर लेंगे, हॉस्पिटल का नंबर लेंगे, स्कूल या कॉलेज का नंबर लेंगे, वो फेक नंबर होता है, फिर आप कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारी पब्लिक, हमारे यूएस जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगी, साइबर क्राइम इज समथिंग विच जो आपके साथ होने के बाद आपको रियलाइज होता है, तो जस्ट मेक इट अ हैबिट एंड नॉट ऑप्शनल। बिकॉज अगर मैं बात करूं, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर को डेली लॉक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने 3 दिन घर को ताला लगाया और चौथे दिन सोचा आज खुला छोड़ देते हैं। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि एज आई सेड, लेट्स मेक इट अ हैबिट, लेट्स अवेयर मोर एंड मोर पीपल। जब भी आप कोई लिंक को क्लिक करते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई कॉल रिसीव करते हैं, थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज करें। और आई थिंक हम साइबर क्राइम को और इस देश को साइबर क्राइम मुक्त कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।